मिलेगा। पारिवारिक बंटवारा के आधार पर मिलने पर आपको वंशावली बनाना पड़ता है, साथ ही 3(1) भरना पड़ता है, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। हम भर चुके हैं। और उसके बाद एक दखल कब्जा वाला, तीनों प्रपत्र आपको बारी बारी से भरने के लिए हम बताएंगे। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम है अबुल कलाम। मेरे चैनल कलाम टिप्स में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह से जमीन सर्वे के लिए जो प्रपत्र भरना है वो प्रपत्र भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रही है, प्रपत्र 2 है, पूरा हम भरे हुए हैं। ये वंशावली के आधार पे, मतलब इस तरह आप अगर वंशावली बनाते हैं या फिर इससे और भी आपका वंश वृक्ष, इसको वंशावली को वंश वृक्ष या फिर पंचनामा बंटवारा भी कहते हैं। तो ये प्रपत्र 2 तो सबको भरना है, चाहे वो अपना जमीन खरीदे हो या फिर आपको पारिवारिक बंटवारा के आधार पर मिलेगा। पारिवारिक बंटवारा के आधार पर मिलने पर आपको वंशावली बनाना पड़ता है, साथ ही 3(1) भरना पड़ता है, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। हम भर चुके हैं। और उसके बाद एक दखल कब्जा वाला, तीनों प्रपत्र आपको बारी बारी से भरने के लिए हम बताएंगे। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सपोज मान के चलिए आपके दादा है यहाँ पर, ठीक है, और आपके दादा के 2 लड़के और एक फूफी है आपकी। तो जितने भी है यहाँ पर दर्शाना पड़ा हमको। आपका इससे अधिक होगा तो आप इसी एग्जाम्पल के आधार पर दर्शाएंगे। एक स्पेशल वीडियो बन चुका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा कि किस तरह आप वंशावली तैयार करेंगे। उसके बाद आपको सरपंच से भी हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पे सरपंच साहब सेम इसी आधार पर बनाते हैं। तो इनका 2 पुत्र है, 1 पुत्री है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि पुत्री जमीन नहीं लेना चाहती है, तो वंशावली में तो आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन घोषणा पत्र जब भरेंगे हम प्रपत्र 2, तो उसमें उसका नाम नहीं देंगे। कब नहीं देंगे? जब वो एनओसी दे देता है, एसडीओ लेवल का जब वो अफिडेविट दे देता है, शपथ दे देता है, तब बाकी इसके हिस्से की ज़मीन जो है भाई सब में आ जाएगा। लेकिन अगर वो शपथ नहीं देती तो उसके नाम से हर हाल में आएगा। लेकिन वंशावली में तो दिखाना ही है। नहीं दिखाइएगा तो फिर आगे वो फाइट करेगी, तो आपका जो भी है सब रद्द हो जाएगा, फिर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि इनके 3 पुत्र और पुत्री 3 है मिला करके। अगर ये मान के चलिए इसके ये पुत्र है, अगर ये डेट कट जाते तो इसके जो उत्तराधिकारी मतलब इनके जो आश्रित होते, फिर उनके इस तरह का वृक्ष बनता, फिर उनके नाम पे वंशावली होता, मतलब जो जीवित रहते उनके नाम से होता। लेकिन ये तीनों जीवित है तो इनके नाम पे ही इसके पिता का जमीन सर्वे में होगा। या ऐसे भी आप जो है, अगर आपके पिताजी के नाम पे है, अपडेट कर गए हैं, तो इस तरह भी आप लोग अभी भी बंटवारा कर सकते हैं। ऐसे पंचनामा कर करके आप मोडेशन करके अपने नाम से रसीद कटवा सकते हैं। अगर रसीद नहीं भी कटाएंगे तो फिर सर्वे में आपके नाम हो जाएगा। तो इसी आधार पे हम जो है प्रपत्र 2 भरे हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको हम दिखा दें, यहाँ पर देख लीजिए, जो भी आप ये प्रपत्र 2 है, यहाँ पर आपको ग्राम लिखना है। जो भी राजस्व ग्राम है, मतलब जहाँ आपकी ज़मीन है वो राजस्व ग्राम, अपना ग्राम नहीं, राजस्व ग्राम। थाना नंबर राजस्व ग्राम का होता है। अब हल्का नंबर, तो हल्का नंबर पंचायत का नाम होता है। नंबर तो हमें पता नहीं है क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप भी अपने स्तर से वहाँ कैंप में भी पता कर लेंगे, या फिर ब्रैकेट में सिर्फ पंचायत का नाम लिख देंगे। कभी ऐसा भी होता है कि एक ही पंचायत के अंतर्गत 2 हल्का होता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक पंचायत में, टोटल पंचायत का जितने भी गांव है उसमें एक ही हल्का होगा। तो इसमें आप अपने स्तर से कर लीजिएगा पूछ करके। आप जहाँ कैंप रहेगा, कैंप में भी आप हेल्प लग सकते हैं, वहाँ पे पूरी गाइडलाइन रहेगी। अब पुलिस थाना जो भी है, अंचल है, जिला, ये किसका, ये जहाँ जमीन है उसका विवरण भरना है। हो सकता है कि आपका घर दूसरी जगह हो। अब पहला जो उत्तराधिकारी था उसका नाम यहाँ पे फिल किए हैं, उसके नीचे पिता का नाम पहले बड़ा वाला किए हैं। उसके बाद अस्थाई पता, उसके बाद जो खाता खेसरा किसका, इसका जमीन का जो खाता खेसरा है वो। अब यहाँ पे मान के चलिए इसकी ज़मीन कितना है, 50 डिसमिल है। तो मुस्लिम समुदाय में क्या होता है, बहन को आधा और भाई को डबल। तो इसमें 20 डिसमिल इसका हो गया, 10 डिसमिल इसका, 20 डिसमिल इसका। तो जो हिस्सा होगा, जैसे कि खाता नंबर 1 है, यहाँ पर 65 है, खेसरा नंबर कितना है, 103। तो हो सकता है कि 1 से अधिक खेसरा हो तो कोमा दे करके आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद इसका 20 डिसमिल होता है हिस्सा, फिर चौहदी जो भी है वो लिख लीजिएगा। जमाबंदी संख्या जो इसका जमाबंदी ऑनलाइन दर्ज है वो लिख दिए। अब ये दावा का आधार, आप दावा जो कर रहे हैं तो किस तरह कर रहे हैं, उत्तराधिकारी है, ठीक है, मतलब मेरे वंशज का जमीन है, हम उत्तराधिकारी के आधार पर दावा कर रहे हैं। अगर आप खरीदा हुआ जमीन है आपका तो लिख दीजिएगा यहाँ करें। उसके बाद उसी तरह दूसरा जो यहाँ पर है उनका नाम फिल किया गया, पिताजी का नाम, खाता खेसरा, इस तरह बारी बारी से तीसरा भी कर दिया गया। ये देखिए
ये हल्का का है, मतलब एक हल्का में अगर 2-3 मौजा में भी ज़मीन है तो आपको एक ही प्रपत्र भर के देने की ज़रूरत है। लेकिन प्रपत्र छोटा है तो आप डबल प्रपत्र भी भर के दीजिएगा, मौजा वाइज भी तो चलेगा। कहने का मतलब ये हल्का है तो हल्का के अंतर्गत 5, 6, 7, 8 ज़्यादा भी मौजा होता है या फिर पूरे पंचायत के मौजा भी होता है। तो हो सकता है कि आपका 2-3 गाँव में है लेकिन हल्का एक ही है, तो एक ही प्रपत्र में आप भरिएगा। जैसे कि फिर मान के चलिए इतना हो गया, लेकिन फिर ये जो आदिल है ये ज़मीन खरीदा है तो यहाँ अपना नाम देंगे, पिता का नाम देंगे, जो भी खता खिसरात से वो खरीदा है। हो सकता है कि खाता नंबर अलग भी हो, हिस्सा नंबर अलग हो, फिर चौहद्दी अलग हो, तो क्या होगा कि एक ही जो खतियान में उसका नाम हो जाएगा। ये नहीं कि इसका नाम ऑलरेडी ऊपर में है लोगों का तो उसके हिस्से में जाएगा, ये खरीदे तो इनका ना हो जाएगा। साथ में डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिएगा। तो अलग अलग भी भर सकते हैं, लेकिन एक हल्का का रहेगा तो एक साथ भरेंगे। फॉर्मेट के आधार पर देखिएगा क्योंकि फॉर्मेट छोटा है। अब उसके बाद इतना भरने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे सभी जो उत्तराधिकारी है सबका बारी बारी से 1, 2, 3 करके नाम, अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर कर लेंगे और मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर यहाँ पे होना चाहिए। इतना होने के बाद फिर ये तो हो गया प्रपत्र 2, सबको भरना है, चाहे आप खरीदे ज़मीन हो या फिर आपको उत्तराधिकारी के रूप में किसी वंशज से मिला है। लेकिन अगर उत्तराधिकारी के आधार पर मिलता है आपको, आपकी पैतृक ज़मीन है, तो वंशावली चाहिए क्योंकि वंशावली के अकॉर्डिंग आपको ये भरना है। उसके बाद आपका और एक प्रपत्र चाहिए जो कि प्रपत्र 3 है। यहाँ पर भरने में लगभग सभी साथी गलत करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि शिविर अंचल जो भी है, शिविर प्रभारी यहाँ पे लिखा ऑलरेडी है, अंचल का नाम, जिला का नाम लिखा हुआ है। आप सबसे शिकायत रहता है कि आप सब लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। कृपया ये कम से कम बताएं आप कि कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, या फिर वेरी गुड, वेरी नाइस, कुछ भी तो कमेंट कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं है। तो स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में स्वयं की, तो अब यहाँ देख लीजिए, उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं और हम लोग, कहने का मतलब कि जो भी यहाँ पर वंशज उत्तराधिकारी है वो सब एक साथ क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं वंशावली में। ये नहीं कि एक आदमी का नाम भरा जाएगा या फिर जो मृत्यु कर गया है उसका नाम भरा जाएगा। यहाँ पर लोग बहुत कोई यूट्यूब में ही गलत भरने के लिए बताते हैं। तो यहाँ क्या होगा, 1 नंबर में पहला उत्तराधिकारी जो है उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, फिर दूसरा उत्तराधिकारी का, इससे बारी बारी से बड़े से छोटे तक लेके आएंगे। फिर उसका एड्रेस यहाँ पर भर दिए हैं, थाना जो भी है उसका पर्सनल एड्रेस, ठीक है। उसके बाद जाति में देखिए यहाँ पे हम मुसलमान लिख दें, लेकिन मुसलमान नहीं था, जाति होता है शेख, सैयद, मुगल, पठान जो भी है, या सुजापुरी मुस्लिम। धर्म में होता है इस्लाम, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर करा कि भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ, मतलब जिसके नाम से जमीन है पंजी 2 में उसका विवरण, तो सुअर के लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है क्योंकि ये वंशावली तभी हम समर्पित करने जब वो इंतकाल कर गया है। तो उसका नाम, फिर उसके पिताजी का नाम जिसके नाम से जमीन पूर्व में है वंशा, ये जमाबंदी 2 में जिसका वंशज है, फिर उसका विलेज जहाँ पे जमीन है, उसका घर का एड्रेस नहीं, जहाँ का जमीन है, इससे कहने का जमाबंदी जितना नंबर पे है, खाता, खसरा, फिर रकबा टोटल कितना है, लगान कितना दे रहा है ये। अब देखिए इसको जो मिला है जमीन किस आधार पे मिला है, उत्तराधिकारी पे मिला है कि बंटवारा पे आधारित मिला है, तो जो भी होगा यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा। अब बेहतर समझने के लिए हो सकता है कहीं आपको डाउट रहे, उस वक्त तक भूल जाए, तो आप शिविर के से हेल्प ले सकते हैं। बाकी ये सब जो है एक तरह का शपथ है जहाँ पर आप बारी बारी सब साइन कर लीजिएगा। उसके अलावा और एक प्रपत्र है, आपको कंप्लीट जानकारी दी जा रही है, ठीक है, एक ही वीडियो में कम समय में आपको। अब यहाँ पे क्या है, वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। तो बहुत सारे साथी कहेंगे सर इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए, ये तो फॉर्म भर लेंगे। देखिए आपका संबंधित डॉक्यूमेंट्स चाहे केवाला हो या खतियान हो वो चाहिए, उसके बाद रसीद चाहिए, ठीक है। अब कैसे केवाला निकासी करेंगे वो भी हम ऑनलाइन निकालने का प्रोसेस बता दिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर उससे आपका नहीं हो पाता है तब जाके आप रजिस्ट्री ऑफिस से कीजिएगा। खतियान भी निकालने का प्रोसेस हम बता दिए हैं, क्योंकि जो भी खतियान जारी हुआ है सब नेट पे डाला हुआ है, तो आप 10-20 रुपये खर्चा करके खतियान निकाल लीजिएगा। खतियान और केवाला चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साथी बोलेंगे सर मेरे दादा केवाला रखते थे, बड़े दादा या छोटे दादा, अब वो केवाला नहीं देना चाह रहे, तो आप केवाला निकालिए। अगर नहीं रखिएगा तो फिर दिक्कत है। तो इतना चीज़ चाहिए, केवाला संबंधित डॉक्यूमेंट्स जैसे कि केवाला हो या खतियान और रसीद, इतना चाहिए आपका। अब यहाँ फॉर्म, ये दखल कब्जा का मतलब ये होता है कि जैसे ये 3 उत्तराधिकारी हैं तो 3 भरा, लेकिन ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा भरेंगे। तो ये जो ज़मीन है जैसे कि सेमी खाता खसरा वाला है यहाँ पर, तो ये जो 20 डिसमिल ज़मीन लिया ये किधर लिए, चौहद्दी, मतलब यहाँ पर दखल कब्जा का मतलब ये थे कि मान के चलिए आपका इस तरह का ज़मीन है,
ये ज़मीन है, ठीक है। तो 3 हिस्सा हुआ, तो कौन किधर लिए आपसे सहमति करके यहाँ पर भरना है। पहले वाले को किधर देना है, चौहद्दी से पता चलेगा, डिसमिल खाता हिस्सा तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे चौहद्दी से पता चलेगा किधर लिया वो। फिर इसी तरह करके यहाँ पर भी दूसरा वाला तीसरा वाला सब भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के रूम में अनुलग्नक जो है, तो जमाबंदी रैयत का, जिसका मतलब जमाबंदी है उसका अगर डेट ऑफ बर्थ डेथ सर्टिफिकेट हो तो ठीक है, नहीं तो फिर जमाबंदी का जो रसीद चाहिए, खतियान या क्या वाला चाहिए, ये सब डॉक्यूमेंट्स ला करके उसके बाद आवेदक जो आवेदन करते हैं, जो उत्तराधिकारी है, उसका आधार कार्ड और वोटर आई डी कार्ड चाहिए। फिर बारी बारी से 1 2 3 करके यहाँ पे साइन कर लीजिएगा, जिसमें आपका हस्ताक्षर रहेगा और पूरा पता भी रहेगा। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, तीनों प्रपत्र भरना है। लेकिन बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे हैं कि सर नहीं हो पा रहा है हमसे, हम क्या करें। तो देखिए, वहाँ पर शिविर में जो है भरने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, लेकिन आप अभी देख इसलिए रहे हैं कि आपको जानकारी हो जाएगी तो आप अलर्ट रहेंगे या फिर आप खुद से भरेंगे। ये प्रपत्र आप चाह रहे हैं कि कहाँ मिले हमको, कैसे मिले, सर नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट में हम लिंक दे देंगे। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आप प्रिंट निकाल करके अभी भी पढ़ समझ सकते हैं। तो अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं आप सबके लिए, लेकिन लाइक कमेंट जो है की संख्या बहुत कम रहता है। अगर 10,000 व्यूज़ आता है तो 100 भी कमेंट नहीं होता, आप समझ जाइए, तो दिक्कत है ना। तो ये थी जानकारी। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।